गोरखपुर में एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज है, सरकारी मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर पिछले करीब एक हफ्ते पहले यानी कि 9, 10, 11 अगस्त को करीब 60 से ज़्यादा बच्चों की मृत्यु हो गई, क्योंकि वहाँ पर जो ऑक्सीजन की सप्लाई कंपनी थी पुष्पा सेल्स करके, उन्होंने ऑक्सीजन की सप्लाई देना बंद कर दिया। बंद इसलिए किया क्योंकि 6 महीने से उनके जो बिल्स थे उसका भुगतान सरकार ने नहीं किया था और 60 लाख से ज़्यादा उनके बिल्स पेंडिंग हो गए थे। उन्होंने कम से कम 7 चिट्ठियां सरकार को लिखी थी। आखिरी चिट्ठी जो है अगस्त के ही शुरुआत में लिखी गई थी, जो कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज के भी प्रिंसिपल को और साथ में हेल्थ सेक्रेटरी और हेल्थ डिपार्टमेंट के जो हेड थे, हेल्थ मिनिस्टर वगैरह, सबको लिखी और सबको उन्होंने ये बोला कि भाई हमारा इतने दिन से बिल का भुगतान नहीं हुआ और इसके चलते हुए हम अब आगे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने उसके बाद करीब 9 तारीख को अपनी ऑक्सीजन सप्लाई करना बंद कर दिया। जब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई ख़त्म हो गई, तब वहाँ पर एक के बाद एक धड़ाधड़ बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो गई। बहुत सारे बच्चे वहाँ जैपनीज़ एन्सेफेलाइटिस के मरीज़ थे और जैपनीज़ एन्सेफेलाइटिस में एक प्रॉब्लम होती है ऑक्सीजन की, और इसीलिए उन बच्चों को जो उस एन्सेफेलाइटिस से सफ़र कर रहे होते हैं उनको ऑक्सीजन देनी पड़ती है। जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई ख़त्म हुई, बच्चों की बड़ी तादाद में मृत्यु शुरू हो गई। और जब ये मामला बाहर आया, अखबारों में आया और इस पर बहुत बड़ा शोर मच गया पूरे देश में, तब सरकार का सबसे पहला, उत्तर प्रदेश सरकार, आदित्यनाथ सरकार का पहला ये रिस्पांस था कि नहीं, ये मृत्यु ऑक्सीजन के सप्लाई से नहीं हुई, ऑक्सीजन के अभाव से नहीं हुई, ये मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उस जगह एन्सेफेलाइटिस बहुत है और वहाँ पर आमतौर पर ही इतने सारे बच्चे मरते हैं। उसके बाद जो भी जांच वगैरह करी गई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जांच करी, उसने भी ये पाया कि हाँ, ऑक्सीजन के सप्लाई से ही, ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने की वजह से ही बच्चों की मृत्यु हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बचाव करने के लिए सबसे पहले तो ये डिनाई किया कि ऑक्सीजन सप्लाई से के अभाव से नहीं हुई। फिर उसके बाद उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई कंपनी जो है उसी को दंडित करने की कोशिश करी, उसके एमडी को अरेस्ट करने की कोशिश करी। उसके बाद वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उस कॉलेज के, उसको सस्पेंड कर दिया। उसके बाद वहाँ पर एक डॉक्टर थे, डॉक्टर कफील, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों की जान बचाई, अपने पैसे से अगल बगल के अस्पताल से ऑक्सीजन के सिलेंडर लाकर, उसके खिलाफ उसको सस्पेंड कर दिया, उसके खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश करी। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट आई है कि कोई 2 और डॉक्टर्स उसमें इन्वॉल्व थे। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार को जब इतने नोटिस मिल चुके थे, ऑक्सीजन सप्लाई कंपनी 6 महीने से कह रही थी कि भाई हमारे बिल का भुगतान नहीं हो रहा, हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे, और आखिर में उन्होंने सप्लाई बंद कर दी। और इसमें कोई ज़रा भी शक नहीं है कि बच्चों की मृत्यु ऑक्सीजन के अभाव से हुई, और ऑक्सीजन का अभाव ऑक्सीजन सप्लाई कंपनी के बिल का भुगतान ना करने की वजह से हुआ, जो कि सरकार की लापरवाही से हुआ। सरकार ये कहती है कि उन्होंने आखिर में 7 अगस्त को पैसे भेज दिए थे अस्पताल में, लेकिन अस्पताल ने उन बिलों का भुगतान जब ये मृत्यु शुरू हुई उसके बाद ही 11 तारीख को किया। अरे भाई, 7 अगस्त तक क्यों वेट किया? 6 महीने तक क्यों नहीं भुगतान किया गया? कई वहाँ के रिपोर्ट्स ये आई हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसर कह रहे हैं कि वहाँ के बड़े बड़े लोगों ने बोला कि भाई जितना भुगतान हो उसका कुछ घूस
में वापस आना चाहिए। इस वजह से जब तक वो घूस ना दे दे वो कंपनी, तब तक उसका भुगतान नहीं किया जाए। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि ये आदित्यनाथ सरकार इस तरह से, इतना बड़ा हादसा हो गया, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, उसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मोड़ने के लिए हर तरह के कदम उठा रही है। हर तरह के लोगों को, इनोसेंट लोगों को, ऑक्सीजन सप्लाई कंपनी, डॉक्टर काफिल को विक्टिमाइज करने की कोशिश करी जा रही है। हर तरह के स्केपगोट ढूंढने की कोशिश करी जा रही है। और ये तब हुआ जबकि आदित्यनाथ ही वहाँ के गोरखपुर के एमपी हैं, और उस बीआरडी हॉस्पिटल के बारे में वो बार बार प्रश्न पहले पार्लियामेंट में उठा चुके थे। और बीआरडी हॉस्पिटल को उन्हीं दिनों, यानी कि जिस दिन से ये मृत्यु शुरू हुई बच्चों की, उसके पहले दिन 9 तारीख को वो वहाँ पर अस्पताल में खुद गए थे। और वहाँ कहते हैं कि उन्होंने अस्पताल का मुआयना किया, अस्पताल का इंस्पेक्शन किया, अस्पताल के बारे में सब कुछ पूछा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है ये है कि ऑक्सीजन के बारे में उनको कोई परवाह नहीं थी। ये सब तब होता है जब एक ऐसा मुख्यमंत्री बना दिया जाए जिसको ना तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, जिसका पूरा रिकॉर्ड ये रहा है कि बस वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाई करने में, उनको लड़वाने में उसका सारा के सारा समय मुख्यमंत्री बनने से पहले सिर्फ इसी में जाता था कि भाई कैसे हम दंगे करवाएं। वो तो खुद कहता था कि अगर किसी मुसलमान ने किसी हिंदू लड़की को अगर उठा लिया तो हम एफआईआर नहीं लिखाएंगे, हम सीधे जाकर 100 मुस्लिम लड़कियों को उठा लेंगे। यानी कि कोई रूल ऑफ लॉ, कानून में कोई विश्वास नहीं जिस आदमी का, जिसके खिलाफ कम से कम 12-15 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, मर्डर के, कॉन्स्पिरेसी के, तरह तरह के संगीन अपराधों के। उस आदमी को अगर आप मुख्यमंत्री बना देंगे तो फिर यही सब होगा कि वो कहता है कि भाई हमारी तो प्राथमिकता ये है कि गाय को बचाया जाए, हमारी प्राथमिकता ये है कि रोमियो स्क्वाड बनाए जाए, हमारी प्राथमिकता ये है कि अयोध्या में मंदिर बने। तो जाहिर है कि ऐसे मुख्यमंत्री को डेवलपमेंट क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, अस्पताल में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको उसकी कोई परवाह नहीं होगी। और वो हर तरह से फिर अपना बचाव करने के लिए दूसरों को ब्लेम करने की कोशिश करेगा जिनकी उसमें कोई गलती ना हो। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि इसमें एक बिल्कुल निष्पक्ष जांच करवाई जाए। जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे उनको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो मंत्री लोग थे, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री के अधिकारी थे, चाहे वो अस्पताल के अधिकारी थे। जो भी लोग थे इस हादसे के लिए रिस्पॉन्सिबल, ऑक्सीजन सप्लाई ख़त्म होने के लिए रिस्पॉन्सिबल, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। तब जाकर इस तरह के हादसे रुकेंगे, नहीं तो ये सब चलता रहेगा।